सीतापुर जनपद के थाना अटरिया के थाना प्रभारी राकेश गुप्ता पर अभी कुछ दिन पहले प्रधानों ने एकजुट होकर के सीओ सिधौली कपूर कुमार को एक ज्ञापन दिया था, जिसमें थाना प्रभारी अटरिया पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उनकी कार्यशैली जो है उससे वो सभी संतुष्ट नहीं है, उनका व्यवहार जो है वो समुचित नहीं है, जिसके चलते उन्होंने जब सीओ को ज्ञापन दिया और कड़ी मांग की। फिलहाल उसी के चलते बता दें कि कुछ दिन के बाद आज फिर जो है अब सीओ सिधौली को एक और ज्ञापन जो सौंपा गया है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर प्रधानों के बाद अब किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन भी जो है खुलकर इस मामले में सामने आ गई है। और आज भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के पदाधिकारियों के द्वारा आज ज्ञापन सौंपा गया है और साथ में जो है गंभीर आरोप थाना प्रभारी अटरिया पर लगाए गए हैं और जेई पर भी लगाए गए हैं। क्या है कुछ पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आई इंडिया के सिधौली के संवाददाता राजन भार्गव। राजन, बताएं क्या है पूरा मामला। जी निशान जी, बताना चाहेंगे कि अब अटरिया थाना अध्यक्ष के खिलाफ आज फिर से एक ज्ञापन हो गया। इसके पूर्व में जो प्रधान संघ था, लगभग 1 दर्जन से अधिक प्रधान जो क्षेत्राधिकारी कार्यालय पहुंचे थे और जो अटरिया थाना अध्यक्ष है उनके खिलाफ ज्ञापन सौंपा था। आज फिर भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन की जो जिला अध्यक्ष है गुड़िया यादव, उनके द्वारा जो है क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया गया है कि जो उसमें 2 मांगे रखी गई हैं। ये पहली मांग ये है कि जो अटरिया थाना अध्यक्ष है राकेश गुप्ता, उन पर जो है जो बताते चले कि उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। गुड़िया यादव ने बताया कि वो थाने में किसी मामले को लेकर गई थी तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची और मानसिक तनाव जो है उनका मानसिक तनाव की स्थिति उनके साथ बन गई। उन्होंने बताया कि जो थाना अध्यक्ष अटरिया है उनके द्वारा सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया जा रहा है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी अच्छे से पेश नहीं आया जाता है। इसी को लेकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। हालांकि ज्ञापन में जो उनकी दूसरी मांग है वो पहला ब्लॉक में जो एक जई हैं सुंदरलाल, उन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं। बताते चले उनका आरोप है कि सुंदरलाल जई जो एक जनपद में 25 वर्षों से लगभग तैनात है और उनपे जो है उन्होंने आय से अधिक संपत्ति, निर्माण कार्य में अनियमितता, इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने अपने इस कार्यकाल के दौरान जो है चुनिंदा फर्मों को फायदा पहुंचाने के लिए अनेक कार्य कराए हैं। इसी को लेकर उन्होंने क्षेत्राधिकारी सिधौली को ज्ञापन सौंपा है और कार्रवाई की मांग की है। और उन्होंने साथ में यह भी कहा है अगर जो उनकी मांगे नहीं निस्तारित होती है तो आगे अनिश्चितकालीन धरना भी देने के लिए जो किसान यूनियन है वो बाध्य हो जाएगा। राजन, अभी कुछ दिन पहले जो है पहले प्रधान एकजुट हुए और अब जो है किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन एक हो गया है, तो आखिरकार इन पूरे मामले में जो आरोप लग रहे हैं थाना प्रभारी अटरिया जो राकेश गुप्ता है उन पर, तो उनसे क्या बात हुई है? आखिरकार उनके ऊपर इस तरह की क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? जी निशान जी, बताते चले जैसा कि आप विदित है इंडिया ने दिखाया भी था पहले ही जो प्रधानों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया था। आज जो किसान यूनियन द्वारा ज्ञापन सौंपा है वो भी इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। हालांकि जब इस मामले में हमने जो राकेश गुप्ता थाना अध्यक्ष अटरिया है उनसे बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा फोन पे जो बताया गया है कि आप अपने स्तर से पता कर लीजिए, ऐसा कहके हुए फोन काट दिया गया। इसके बाद इंडिया की जो सिधौली है उसके द्वारा बात की गई क्षेत्राधिकारी सिधौली कपूर कुमार से, तो कपूर कुमार ने इस पर अपना विधिवत जवाब देते हुए बताया कि उनके द्वारा पहले ही 4 थानों को एक पत्र निर्गत किया गया था, जिसमें उन्होंने यह भी मेंशन किया था कि जो जनप्रतिनिधि हैं या क्षेत्र का कोई भी संभ्रांत व्यक्ति आता है किसी समस्या को लेकर तो उसको समुचित व्यवहार उसके साथ किया जाए और सम्मान पूर्वक उसका आदर किया जाए और उसके जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण विधिवत किया जाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने महिला जनप्रतिनिधियों के लिए भी बात कही थी। कोई महिला जनप्रतिनिधि या संभ्रांत महिला आती है तो उसके साथ मिशन जो शक्ति है उसके तहत जो हर थाने में प्रभारी हैं उन महिलाओं से संपर्क स्थापित कर उनकी भी समस्याओं का निस्तारण किया, ऐसा सीओ सिधौली ने उन्होंने साथ में यह भी बताया है कि जो उनके खिलाफ शिकायतें आई हैं उन पर उनके द्वारा जांच की जा रही है और अगर जो दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा उन्होंने जवाब दिया है।
बिल्कुल, बड़ी बात है कि जहाँ पर सीतापुर जनपद के थाना अटरिया प्रभारी जो है राकेश गुप्ता, उन पर लगातार आरोप लग रहे हैं, उनकी कार्यशैली पर जो है गंभीर आरोप लग रहे हैं और उनके साथ में ये भी कहा जाता है कि उनका जो व्यवहार है थाना प्रभारी का वो अभद्रता पूर्वक रहता है, जिसके चलते पहले प्रधान एकजुट हुए, साथ में अब जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन के पदाधिकारी जो है वो मौजूद हुए और उन्होंने सीओ को ज्ञापन दिया है। फिलहाल अब जो वहाँ पर जिला अध्यक्ष है गुड़िया यादव, जो भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन की हैं, उन्होंने क्या जानकारी दी मीडिया को, पहले वो सुन लेते हैं। आश्वासन मिला है, बता रहे हैं कि इसकी जांच की जाएगी। क्या लेकिन मामला क्या है? मामला क्या है? यशो जो है बदतमीजी से बात करता है, तो प्रधान जाए या कोई कौन है सो? पब्लिक, राकेश गुप्ता कहाँ के थाना अटरिया के रहने वाले। जी, एक मुद्दा और मुद्दे क्या हैं? ये सुंदरलाल जेई जो ब्लॉक पहला में 27 साल से जेई से यही हो गया है, हम्म, तो एक ही ब्लॉक में डटा हुआ है, हम्म। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच किस मामले में? यही सुंदरलाल वर्मा जो 27 साल से भ्रष्टाचारी। भ्रष्टाचार के मामले में। कितने सूत्री ज्ञापन दिया आपने आज? 2 सूत्रीय ज्ञापन। 2 सूत्री। क्या आश्वासन मिला है आपको? अगर 1 हफ्ते में नहीं होगा तो सीओ साहब बता रहे, लेकिन 1 हफ्ते में हम अनिश्चितकालीन धरने पे बैठ जाएंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से जो है जिला अध्यक्ष गुड़िया यादव ने जानकारी दी और गंभीर आरोप लगाए थाना प्रभारी पर। वहीं दूसरा मामला जो है वो विकास खंड पहला में तैनात जो जूनियर इंजीनियर हैं सुंदरलाल का, उनके ऊपर भी आरोप लगाए हैं और जिस तरह से आरोप लगे हैं थाना प्रभारी पर, उन्होंने बताया है कि जनता के साथ जो है लगातार वो अभद्र व्यवहार करते हैं और क्षेत्र में कई दर्जन ग्राम प्रधान ने पहले भी ज्ञापन दिया है और आज किसान यूनियन भी एक साथ हुई है और सभी के साथ जो है इस तरह का व्यवहार जो करते हैं, जिसके चलते जिला अध्यक्ष जो है वो काफी मानसिक तनाव में है और थाना प्रभारी का स्थानांतरण करते हुए वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल वहीं जो जेई है सुंदर लाल, उन पर जो है करीब बताया गया कि 25 साल से एक ही ब्लॉक में ऊंची पहुंच और पैसे के बलबूते पर डटे हुए। ये जो ज्ञापन दिया उसमें लिखा हुआ है पूरी तरीके से, उन्होंने कहा है कि सुंदरलाल के पास आय से अधिक संपत्ति है और जानकारी मिली कि अपने खास रिश्तेदारों के नाम बड़े व्यवसाय खड़े किए संपत्तियों का मालिक बनाया है। फिलहाल जिस तरह से इन्होंने काफी रुपयों का भी आरोप लगाया, फर्मों को लाखों रुपए दिलवाए गए हैं, ऐसी इन्होंने मांग की है और उन्होंने कहा कि अगर उनकी जो मांगे हैं उसका निस्तारण करते हुए संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश 1 हफ्ते में निस्तारण करें। निस्तारण नहीं हुआ तो ये जो यूनियन है भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन, ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका धन्यवाद राजन। धन्यवाद निशांत। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।